हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम टैली में जो सेल्स के ट्रांजैक्शंस हैं वो हम एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं। और ना सिर्फ सेल्स के ट्रांजैक्शन, उसी के रेफरेंस को लेके आप टैली में बाकी जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। चाहे वो परचेज हो, चाहे वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो सेल्स हो, या तो सेल्स ऑर्डर हो, परचेज ऑर्डर हो, रिसिप्ट नोट हो, डिलीवरी नोट हो, कि फिर आपका पेमेंट या रिसिप्ट हो। ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट या तो लॉजिक को समझेंगे तो बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन्स है उसमें वही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है टेक्निकली। राइट। तो अगर आपको ये जो सेल्स इंपोर्ट करना अगर आ गया तो बाकी के सारे ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करने का कॉन्सेप्ट भी आपको आ जाएगा। तो अगर आप सिंपल, आपको पता है कि यहाँ पे टैली 4.0 जो है उसमें यहाँ पे इंपोर्ट का फंक्शन आपको दे दिया गया है, जिससे आप एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकते हो। अब इंपोर्ट में जाओगे तो यहाँ पे आप मास्टर्स तो कर ही सकते हो, तो वो तो एकदम सिंपल है। मास्टर्स में आप गेस आपको कुछ ना कुछ हसल जैसा कुछ है नहीं। और इवन अगर आपने मास्टर इनपुट नहीं भी किया है तो एट टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन आप उसी टाइम पे क्रिएट भी कर सकते हैं। तो मेन जो है वो हमारा ट्रांजेक्शन है। राइट। तो ट्रांजेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप एक्सेल शीट या तो एक्सएमएल, पहले आपका एक्सएमएल था अभी एक्सेल भी हो गया है। एक्सेल सिलेक्ट करके हम जो एक्सेल शीट है उसको चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोई एक सेल्स का जो एक्सेल शीट है वो सिलेक्ट कर लिया, उसका जो शीट है वो सिलेक्ट कर लिया। और मैं यहाँ पे जो भी हमने टेम्पलेट हम जो बनाएंगे उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट। तो यहाँ पे अगर हम टैली का डिफ़ॉल्ट वाला जो फंक्शन है उस टेम्पलेट को यूज़ करेंगे तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैम्पल एक्सेल फाइल यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बट हो सकता है उस एक्सेल शीट में आपको कुछ समझ में ना आए, या तो फिर अगर आपको देखना है, आप आपके पास अपना खुद का फॉर्मेट है या तो सिंप्लीफाई आपका कोई फॉर्मेट है आप उसको यूज़ करना चाहते हो, तो हमें यहाँ पे मैपिंग करना पड़ेगा। और मैप कैसे करते हैं वो आज हम समझने वाले हैं। अगर आपको पता चल गया कि मैप कैसे करते हैं तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन टैली में इंपोर्ट कर सकते हो। राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपको मैपिंग अगर करना है तो उसके लिए आपको इंपोर्ट में जाना है, मैनेज में जाना है, मैपिंग टेम्पलेट में जाना है, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन में क्रिएट में जाना है, जहाँ से आप क्रिएट कर सकोगे। और यहाँ पे मैंने एक सिंपल सैम्पल एक्सेल शीट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और शीट का नाम सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। तो एक ब्लैंक मैपिंग टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको नाम दे देना है कि क्या आपको इनपुट करना चाहते हो, या तो नाम क्या लिखना है। तो आपने यहाँ पे सैम्पल सेल्स इनपुट, यहाँ पे नाम यहाँ पे ये रख दिया आपने। ठीक है। एंटर किया। यहाँ पे पूछिए भाई टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होगा। राइट। तो अकाउंटिंग वाउचर्स है या इन्वेंट्री वाउचर्स है या ऑर्डर वाउचर है, वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। वैसे इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, अगर अकाउंटिंग होगा या तो इन्वेंट्री होगा या तो ऑर्डर होगा, बेसिकली सेम ही होगा। खाली कुछ चीज़ें ऐड होगी, जैसे अगर डिलीवरी नोट या तो इन्वेंट्री रिलेटेड है तो फिर आप आपका ट्रैकिंग नंबर वगैरह ऐड हो जाएगा। बाकी ऐसा कुछ सच एस कोई बड़ा डिफरेंशिएट नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने अकाउंटिंग वाउचर सेलेक्ट कर लिया है। अभी यहाँ पे हमें जो भी हमारे टैली के जो फील्ड्स है उसके साथ हमें अपना एक्सेल की जो फील्ड्स है उसको बेसिकली मैप करना है। ठीक है। अभी यहाँ पे कौन कौन से फील्ड आपको मैप करने हैं और कौन से आप स्किप कर सकते हो ये आपको कैसे समझ में आएगा। तो उसके लिए सिंपल आप कोई एक ट्रांजेक्शन को विजुअलाइज करो। बराबर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वाउचर में जाके क्रिएट वाउचर कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेल्स ले लिया। राइट। तो अगर आप सेल्स लोगे तो आप विजुअलाइज करोगे आप क्या क्या मतलब मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन डालते हो अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो। राइट। तो यहाँ पे आपसे, अब चलो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपने नहीं डाली, तो एक तो आपका हो गया वाउचर नंबर। ठीक है। मैं यहाँ पे पेन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। तो एक तो हो गया आपका ये वाउचर नंबर। राइट। एक हो गया यहाँ पे आपका डेट। ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका पार्टी हो गया, ये सेल्स लेजर हो गया। फिर नीचे यहाँ पे आइटम का नाम आएगा, क्वांटिटी, राइट, रेट, पर, अमाउंट, या नीचे यहाँ पे आपका टैक्स आ जाएगा। बराबर। और टोटल हो जाएगा। मोटा मोटा ये आपका ट्रांजेक्शन होता है। करेक्ट। अभी आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे जो भी हमने सेट किया हुआ है उसी हिसाब से आपको आपका मैपिंग करना है। राइट। तो मैपिंग में एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये जो आपका, हाँ, ये जो आपका टैली का जो एक स्क्रीन होगा उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक है ना। तो पहला तो यहाँ पे ऊपर का जो पार्ट होगा जहाँ पे यहाँ पे हम आइटम सेलेक्ट करते हैं। राइट। ये जो आइटम हम सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर का जो पार्ट है उसको आप कंसिडर कर लो। ठीक है। ये जो पार्ट है उसके ऊपर का जो पार्ट है वो टॉप पार्ट है।
राइट, टॉप पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे आइटम पार्ट आएगा, ये वाला, बराबर। और उसके नीचे जहाँ पे हम टैक्स वगैरह सेलेक्ट करते हैं वो आपका बॉटम पार्ट आएगा। या तो कहीं पे आपने कुछ स्पेशल कुछ लेजर्स वगैरह सेलेक्ट किया है, एडिशनल चार्जेस वगैरह सेलेक्ट किया है, तो वो आपका बॉटम पार्ट में आएगा। तो आप ये तीन चीज़ें कंसिडर करो, ये आपका टॉप पार्ट हो गया, बराबर। बीच वाला आइटम पार्ट हो गया, और यहाँ पे बॉटम पार्ट हो गया। ठीक है, आप स्पेलिंग वगैरह इग्नोर कर सकते हो, ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए है, राइट। तो यहाँ पे वो आप कंसिडर कर लो कि ऊपर वाला टॉप पार्ट, नीचे वाला ये वाला आइटम पार्ट, नीचे वाला बॉटम पार्ट। तो ऐसे ही हमें मैपिंग भी करना है, ठीक है। अभी मैं आपको एक एक्सेल शीट दिखा देता हूँ, ये हमारा एक्सेल शीट है, बराबर। एक्सेल शीट में क्या होगा, एक मिनट में इसको पहले रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। अभी एक्सेल शीट आप देख सकते हैं कि एक्सेल शीट में हमने सिंपल लिया हुआ है डेट, वाउचर नंबर, पार्टी का नाम है यहाँ पे, सेल्स लेजर है, आइटम का नाम है, आइटम का क्वांटिटी है, रेट है, पर है, बेसिक अमाउंट है बेसिकली, SGST, CGST एंड टोटल अमाउंट, आई मीन रेवेन्यू, बराबर। तो यहाँ पे आप टाइटल चेंज करके टोटल अमाउंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बराबर। यहाँ पे मैंने टोटल अमाउंट चेंज कर दिया है। अभी इसी को हम मैप करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो था वो बॉटम पार्ट है, राइट। ये आइटम पार्ट हो गया, और ये आपका जो होगा वो आई मीन टॉप पार्ट होगा, बराबर। बेसिकली पार्टी का नाम जो होगा वो टॉप पार्ट में आएगा, ओके। अभी हम इसको इंपोर्ट करने का ट्राई करेंगे, राइट। अगर आपको स्लो लगता है तो आप थोड़ा वीडियो फास्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम टेम्पलेट में आएंगे, तो यहाँ पे पहले तो है वाउचर का टाइप का नाम, वाउचर टाइप। यहाँ से अगर आपने कॉलम बनाया है वाउचर टाइप का तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कॉलम से, या तो फिर आप यहाँ पे स्पेसिफाई वैल्यू में जाके फिक्स कर सकते हो सेल्स, बराबर। उसके बाद जो मैंडेटरी फील्ड है वाउचर का डेट, हमारे पास यहाँ पे एक्सेल में ऑलरेडी कॉलम है डेट का, हम उसी को यूज़ कर लेंगे, बराबर। तो डेट, तो वाउचर टाइप हो गया, वाउचर डेट हो गया, वाउचर नंबर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे वाउचर नंबर भी है, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके। उसके बाद यहाँ पे आएगा लेजर, अगर सेल्स इनपुट करें तो सेल्स लेजर, तो सेल्स लेजर का नाम यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक्सेल में बनाया हुआ है, सेल्स लेजर, सेल्स लेजर, उस लेजर का अमाउंट, ठीक है। सेल्स लेजर का अमाउंट यहाँ पे कौन सा होगा, जो बेसिक आइटम का जो बेसिक वैल्यू है वो सेल्स लेजर का अमाउंट होगा। तो हम यहाँ पे आइटम का बेसिक अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे उस लेजर में डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तो आपको पता है सेल्स का जो लेजर होगा वो ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे क्रेडिट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स लेजर सेलेक्ट कर लिया। अभी आपको जो पार्टी का नाम जो लेना है वो यहाँ पे एज अ टॉप लेजर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजर डिटेल में जो टॉप लेजर है उसमें पार्टी आएगा, राइट। तो यहाँ पे टॉप लेजर सेलेक्ट करके फिर हम जो लेजर का नाम सेलेक्ट करेंगे वो बेसिकली हम पार्टी के लिए सेलेक्ट करेंगे। तो लेजर का नाम सेलेक्ट कर लिया, लेजर का अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। फिर लेजर का अमाउंट जो होगा वो टोटल अमाउंट होगा, इंक्लूडिंग टैक्स जो होगा वो लेजर में जाएगा। और यहाँ पे अमाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो अगर सेल्स के टाइम पे सेल्स का लेजर क्रेडिट होगा तो पार्टी का लेजर डेबिट ही होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे स्पेसिफाई वैल्यू में जाके हम इसको डेबिट कर लेंगे, ठीक है। तो ये टॉप लेजर हो गया। ऐसे ही बॉटम लेजर, बॉटम लेजर के लिए हम लेजर का नाम सेलेक्ट करेंगे, तो पहले तो स्पेसिफाई कर लेंगे CGST, राइट। उसका अमाउंट कहाँ से आएगा, CGST में से आएगा, बराबर। और अमाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई में जाके उसको मेंशन कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो क्रेडिट होगा, राइट। ऐसे ही पहला बॉटम लेजर हो गया। सेकंड बॉटम लेजर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, लेजर का नाम स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू में जाके SGST, लेजर का अमाउंट SGST, ठीक है। और क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा तो उसके लिए स्पेसिफाई वैल्यू में जाकर क्रेडिट कर दिया, ठीक है। एक बार वापस देखेंगे, ठीक है। तो वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। वाउचर टाइप हमने सेलेक्ट किया स्पेसिफाई फिक्स सेल्स, डेट हमने डेट का कॉलम ले लिया, वाउचर नंबर का कॉलम ले लिया, लेजर जो सेल्स लेजर है उसमें हमने सेल्स लेजर का कॉलम ले लिया, और लेजर अमाउंट में हमने आइटम का बेसिक अमाउंट ले लिया। और डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा तो हमने वहां पे फिक्स कर दिया कि सेल्स का लेजर क्रेडिट क्रेडिट होने वाला है, बराबर।
ऐसे पार्टी का लेजर डेबिट होगा और टैक्स का लेजर क्रेडिट होने वाला है। तो हमने वो यहाँ पे फिक्स कर लिया। टॉप लेजर में पार्टी मेंशन कर दिया, बॉटम लेजर में हमने टैक्स मेंशन कर दिया। और यहाँ पे ऐसे ही बाकी की इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे हमने क्या क्या मेंशन किया है, टॉप लेजर, बॉटम लेजर और सेल्स लेजर। यहाँ पे मेन इन्फॉर्मेशन जो आइटम का है वो अभी तक हमने नहीं लिया है, राइट। तो अभी हम आइटम का नाम लेंगे, ठीक है। तो आइटम, पहले तो आइटम का नाम, आइटम का नाम, आइटम क्वांटिटी। तो यहाँ पे QTY सर्च करो, तो यहाँ पे बिल्ड क्वांटिटी है, राइट, जिसमें हम क्वांटिटी मेंशन करेंगे, आइटम क्वांटिटी। आइटम रेट, रेट हमने यहाँ पे ऑलरेडी कॉलम बनाया हुआ आइटम रेट का। आइटम रेट पर, पर भी हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। एंड आइटम अमाउंट, आइटम अमाउंट में हमारा जो बेसिक अमाउंट है वो आएगा, राइट। तो ये आइटम की इंफॉर्मेशन हो गई। और यहाँ पे एक और चीज, जो ट्रांजेक्शन का जो, आई मीन जो व्यू होगा, राइट, चेंज व्यू में जाके हम जो व्यू चेंज करते हैं, आइटम इनवॉइस है या अकाउंटिंग इनवॉइस, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे ताकि डिस्प्ले में हमें इजीनेस रहे। तो यहाँ पे स्पेसिफाई वैल्यू में जाके आइटम इनवॉइस, हम ये खाली एक चीज आप ध्यान में रख लेना, चेंज व्यू में जाके आइटम इनवॉइस हम कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। नरेशन वगैरह ऐड करना है तो आप कर सकते हो, वैसे ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी, आपको करना है तो कर सकते हो। तो ये मोटा मोटा आपका फॉर्मेट रेडी हो गया है। इसको हम करेंगे एक्सेप्ट, नाम याद रखना, सैम्पल सेल्स इंपोर्ट हमने बनाया हुआ है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं देर इज नो ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल, राइट, इन दिस ट्रांजेक्शन इन दिस कंपनी। आप DSS करके भी चेक कर सकते हो, कोई ट्रांजेक्शन अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अभी हम इंपोर्ट में जाएंगे, सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे एक्सेल फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया, एक्सेल शीट भी यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है, शीट का नाम हमने शीट 1 मेंशन कर दिया है। और यहाँ पे हम सैंपल सेल्स इनपुट वाला जो एक्सेल शीट था, सॉरी मैपिंग हमने जो किया था उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। इंपोर्ट में प्रीव्यू देखना है, यस। बैकअप लेना है, नो। हमने एंटर किया और यहाँ पे प्रीव्यू आ गया कि भाई 9 सेल्स के ट्रांजेक्शन इनपुट होने वाले है। अब यहाँ पे एक्सेल शीट में भी देखेंगे तो यहाँ पे 9 ट्रांजेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 ट्रांजेक्शन है। हम यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक कर लेंगे और ये इंपोर्ट सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं कि लास्ट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 3 मार्च, जो यहाँ की डेट आपको बता रही है, ठीक है। डे बुक में जाके हम फुल पीरियड दे देंगे ताकि हमें पता चले क्या क्या ट्रांजेक्शन हमने इंपोर्ट किए हुए। सबसे पहला ट्रांजेक्शन हम ऊपर ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी नॉर्मल हमारा ट्रांजेक्शन होता है वैसे ही वो ट्रांजेक्शन इंपोर्ट हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ पे एंटर एंटर करके भी हम देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ट्रांजेक्शन इंपोर्ट हो चुके हैं। आपको खाली एंटर एंटर करके सेव करना है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बताइए आपको कैसा लगा ये टॉपिक। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी नए वीडियोस लाते हैं वो आप तक पहुंचते रहे, आपको भी उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।